ओम शांति। गीत के बहुत सुंदर बोल सुन रहे थे। कि जब बाबा हमारे साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए। इस विषय के जो अभी बहन ने बताया, इसके कई पहलू हैं, परंतु आज भाग्य क्या है, और हम भाग्य की अभिवृद्धि कैसे करें। संसार में कहावत बनी हुई है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी उपलब्ध नहीं होता। दूसरी बात, किसी किसी को हम देखते हैं कि इतना पुरुषार्थ भी नहीं करते, परंतु सफलता अत्यधिक है। किसी किसी को देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं, जिगरी चाहना भी है, लेकिन उस भेंट में वो भाग्य, वो सफलता प्राप्त नहीं होती। चौथी बात है, जब एक लॉ है कि जैसा कर्म करूंगी वैसा पाऊंगी, जितना करूंगी उतना पाऊंगी, मैं कर रही हूं, मुझको उसका फल मिल रहा है, बीज डाला है उसका फल मिल रहा है, तो बाबा को भाग्य विधाता क्यों कहा गया? जबकि कर्म हम कर रहे हैं, बाबा तो कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसे भाग्य विधाता क्यों कहा गया? जो भाग्य हमें उपलब्ध हुआ वो हमने संजो कर रखा है, उसका फल खा रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। भाग्य बनता कैसे है, ये कुछ एक बातें आज के इस सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। कहते हैं एक बार शंकर और पार्वती, कहानी है, सैर पर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति बहुत गरीब, दीन अधीन, बहुत दुखी। तो पार्वती जी की नजर गई। उन्होंने शंकर को बोला, तुम कैसे भोले बाबा कहलाते हो, भोलानाथ भंडारी कहलाते हो, देखो तुम्हारे राज में ऐसा भी कोई मनुष्य है। तुम इसे कुछ दे क्यों नहीं देते?
शंकर बोले, आंख बंद की और कहा, इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती तो मानी नहीं, ये भी कोई बात भाग्य में नहीं है। नहीं, इसको आपको कुछ देना ही है। कहते शंकर ने गठरी उसको एक दी। गठरी लेके बड़ा खुश हुआ और जब स्नान करने के लिए गया तो गठरी रख दी, वहां पर स्नान करने लगा। एक कौवा आया, गठरी लेके चला गया। वो फिर वैसे का वैसा। फिर कहते सैर पर निकले, फिर उसको देखा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? वो सारा धन माल जो दिया वो कहाँ गया? कहा वो ऐसा ऐसा हुआ और वो लेके चला गया। फिर उसको दिया तो उसके पश्चात थोड़ी दूर के पश्चात लुटेरे आए, उसका लूटा और वो खत्म। तीसरी बार फिर दिया, परंतु वो व्यक्ति वैसे का वैसे ही रहा। भाग्य में नहीं था। कोई भी दे लेकिन भाग्य में नहीं था। वस्तुतः भाग्य बनाने की श्रेष्ठ कलम बाबा ने हम सब बच्चों के हाथ में दी हुई है। बाबा को हम भाग्य विधाता कहते हैं। अगर जैसा कर्म मैं कर रही हूं उसका फल केवल प्राप्त कर रही हूं, तो ये बात सभी के साथ लागू होती है। तो बाबा को भाग्य विधाता क्यों कहा गया? उसका कारण है, भाग्य विधाता अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने की समझ वो बाबा देता है। अगर हमें श्रेष्ठ कर्म करने की समझ ही न हो तो हम श्रेष्ठ कर्म क्या करेंगे? भक्ति में हम सुनते थे, समझते थे, दान पुण्य करना, किसी को शिक्षित कर देना, किसी को नौकरी पर लगा देना, ये श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट रूप से कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म की गति समझाई है। कौन से कर्म सुकर्म हो जाते हैं, कौन से कर्म विकर्म हो जाते हैं। बाबा कितने स्पष्ट महावाक्यों में कहते हैं कि अगर तुम्हारी लेन देन पाप आत्माओं के साथ है तो वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं हो सकता। अगर तुम दान पाप आत्माओं को देते हो तो भी तुम्हारा वो पुण्य कर्म नहीं हो सकता। तो कौन से कर्म मुझ आत्मा को करने हैं, इसकी सारी नॉलेज बाबा हम बच्चों को देते हैं। और नॉलेज के लिए कहा गया है, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझ, जिसके पास नॉलेज है, वो कदापि भूखा नहीं रह सकता। उसे पता है मैं कौन से कर्म करूं जिससे मेरा भाग्य अधिक बने। उदाहरण के रूप से कुछ बीज ऐसे होते हैं जो आप एक बीज डालो उससे एक ही फल निकलता है। गोभी है, सीजनल प्लांट्स, आप एक लगाते हैं उससे एक निकलता है।
कुछ बीज ऐसे होते हैं जिससे अनेक निकलते हैं सीजन में, मटर है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सीजन ब सीजन फल देते रहते हैं, जैसे आम का पेड़ है। ठीक है कर्म बीज बोने का, परंतु किस क्वालिटी का मैं बीज बोऊं उसकी समझ बाबा हम बच्चों को देते हैं। कौन से कर्म मेरे श्रेष्ठ कर्म, उत्कृष्ट कर्म हैं, जिनको बोने से मुझे भाग्य अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकता है। सर्वप्रथम भाग्य बनाने के लिए आज दादी जी से मैं बातचीत कर रही थी, अपने बड़े दादी जी से। तो सबसे पहले मैं दादी जी की बात आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने दादी जी से पूछा, दादी श्रेष्ठ कर्म करने का आधार क्या है? दादी ने कहा, श्रेष्ठ भाग्य का आधार क्या है? दादी ने एसेंसफुल 2 शब्द कहे। दादी जी ने कहा, श्रेष्ठ भाग्य के लिए अपना चाल चलन अच्छा बनाते जाओ। बड़े साधारण से शब्द हैं। उसी वक्त मैं इसकी गहराई में गई। मेरा चाल चलन अच्छा होता चला जाए, जिसका भावार्थ बहुत गहरा है, रूहानी भी हो, बेहद का भी हो, प्रेममय भी हो, आदर्शमय भी हो, उदाहरण स्वरूप भी हो, सुखदायी भी हो, न्यारा भी हो, प्यारा भी हो, आदि आदि आदि। इसमें आप कितनी सारी बातें डाल सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का चाल चलन अच्छा होगा, स्वाभाविक है वो सबका प्रिय बनेगा। जब सबके साथ समान व्यवहार होगा, स्वाभाविक है ब्लेसिंग्स का, दुआओं का अधिकारी बनेगा। जिस कारण और अच्छा बनने की उसको एनकरेजमेंट कहो, प्रोत्साहन कहो, मिलता रहेगा। और जिसने अपने जीवन का लक्ष्य रख लिया कि मेरे को अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, उसको कोई भी प्रकार का आंधी हो, तूफान हो, वो उसे रोक नहीं सकेगा। मुझे अपना चाल चलन अच्छा रखना है तो किसी भी प्रकार की परीक्षा अथवा परिस्थिति उसके आगे दीवार बन करके नहीं आ सकती। तो सर्वप्रथम हम सब ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, मेजर बात जो हम यहां पर सीखते हैं वो यही है कि हम अपने व्यवहार को, चाल चलन को अच्छे से अच्छा बनाएं। चाल चलन का अच्छा होना मात्र मधुरता नहीं है। चाल चलन का अच्छा होना मात्र अच्छे मैनर्स नहीं है। चाल चलन का अच्छा होना मात्र सद्व्यवहार नहीं है। चाल चलन अच्छा होना रूहानी है। जहां रूहानी होगा वहां कोई अपना और पराया नहीं होगा, मेरा और तेरा नहीं होगा। भाग्य विधाता के सदृश मास्टर भाग्य विधाता होकर हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी है,
जैसे हम बाबा को देखते हैं, बाबा के सामने कैसी भी आत्मा आती है, बाबा कभी भी उसे नकारते नहीं हैं। अपनी शुभ भावनाओं से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अशक्त आत्मा को भी शक्तिशाली बना देते हैं। ठीक इसी रीति से मास्टर भाग्य विधाता अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले हम आत्माएं अपने भाग्य को रूहानियत के आधार पर एस्टैब्लिश करती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है श्रेष्ठ कर्म, जिसको मैंने टच किया है। श्रेष्ठ कर्म वे कर्म हैं जो बाबा की याद में रह करके किए जाते हैं, जिसका रिमोट बाबा के हाथ में है। श्रेष्ठ कर्म मात्र ये नहीं कि मैं खाना बाबा की याद में खाऊं, कर्म ऑर्डिनरी कर्म बाबा की याद में करूं, नहीं। श्रेष्ठ कर्म की गहराई है और उसके पीछे है समर्पण भाव, ट्रस्टीशिप का भाव। अगर मैं आत्मा ट्रस्टी होकर और समर्पणमयता से कर्म करती हूं, बाबा के इर्द गिर्द रह करके कर्म करती हूं, बाबा के श्रीमत अनुसार कर्म करती हूं, बाबा की डायरेक्शन और मर्यादाओं प्रमाण कर्म करती हूं, वो श्रेष्ठ कर्म है। वो परिभाषा बाबा की याद में रह करके सारे में कर्म करूं, वो हमारी बचपन की परिभाषा है। अब हम सब संपन्नता के समीप हैं। वस्तुतः और थोड़ा आगे बढ़ें, आज की स्टेज ये होनी चाहिए कि कर्म मैं करूं, लेकिन मेरे कर्मों में इतनी उत्कृष्टता हो, श्रेष्ठता हो, जो मुझे कर्म करता हुआ देखकर अनेकों अन्य आत्माओं का योग बाबा से लग जाए। ये कम स्टेज नहीं है। कर्म कर रहे हैं हम, हमें कोई साखी होके देख रहा है, लेकिन उसे मैं नजर ना आऊं, मुझे कर्म करता हुआ देखकर उसे बाबा याद आए। इससे बढ़िया भाग्य और क्या होगा। अनेकों आत्माओं का योग शिव बाबा से जुड़ा देना, कितने ऊंचे भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। कभी हमने सोचा बाबा हमें क्यों बेहद 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 कहता है? कभी हमने सोचा बाबा हमें क्यों कहता है बच्चे ना तो किसी के प्रभाव में आओ और ना किसी को प्रभावित करो? कभी हमने सोचा बाबा हमें क्यों कहता है कि बच्चे आपस में आप लोगों की लेन देन नहीं होनी चाहिए? कभी सोचा? वो भाग्य विधाता हमारे भाग्य को ऊंचे से ऊंचा, अधिक से अधिक हम अपना भाग्य बना सकें, क्रिएट कर सकें, उसकी सारी नॉलेज देता है। ये सारे परहेज बताता है। अगर मैं किसी के प्रभाव में आकर के कुछ भी करूंगी, उसका फल उसे मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ भाग्य के लिए
कर्मों के अंदर ये परहेज रखना अनिवार्य है। बोलते बोलते ही मैं सोच रही हूं कि हमारे बोल से, हमारे चाल चलन से आज दादियों को हम देखते हैं, दादियों का बोलना, दादियों का चलना, दादियों का हमारे साथ व्यवहार करना, हमको कौन याद आता है? कौन याद आता है? कितना भाग्य दादियां रोज जमा कर लेती हैं, कितनी न्यारी हैं। आज सवेरे हम निकल रहे थे, यहां से हमने देखा दादी जानकी के साथ थे, एक बुजुर्ग माता, बूढ़ी माता, दादी को देखते ही कहती, अरे वाह रे मेरा भाग्य। दादी ने उसको गले लगा लिया। बूढ़ी सी माता, मैं साखी होके देख रही थी, दादी कितना प्यार उसको कर रहे, और उस आत्मा का खुशी का ठिकाना नहीं था। आत्मिक सुख दिया। श्रेष्ठ कर्म अर्थात आत्मा को सुख मिले। कर्म से भाग्य बनता है ना। जितने श्रेष्ठ कर्म करूंगी उतने ऊंचे भाग्य की अधिकारी बनूंगी। दूसरी बात है, कर्म का दूसरा स्वरूप है सेवा। सेवा भी तो कर्म है ना। अब सेवा मैं कैसे करती हूं? क्या सेवा निस्वार्थ भाव से करती हूं, या मैं सेवा करती हूं इसका मुझे रिटर्न मिले, या मैं सेवा करती हूं दिखाने के लिए, नाम मान के लिए? हम अपने बचपन को याद करें। बचपन में हम लोगों को क्या सिखाते थे? भाई किसी को भी पानी का ग्लास पिलाना पुण्य है, याद है ना? हम सेवा करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी में रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, सेवा में भाग्य जमा होता है। सेवा के पीछे हमें हमारा पर्पस है। अगर मैं किसी को पानी का ग्लास भी आज पिलाती हूं ना, वो भी सेवा है, उसके पीछे मेरा पर्पस है कि मेरा ये करने से भाग्य बनेगा। आपको याद होगा भक्ति मार्ग में हम लोग होते थे तो मंदिर की दीवारों को भी क्या करते थे? दापते थे। अंदर तो जाने को नहीं मिलता, समय की कमी के कारण या जो कुछ भी हो, मंदिर की दीवारों को भी दापते थे। कारण कुछ मिल जाए, भाग्य मिल जाए। और मम्मा कहा करती थी, हमारे हर कॉलम में, चाहे तन का है, चाहे मन का है, चाहे धन का है, चाहे संबंध संपर्क का है, हमारे सारे कॉलम भरे होने चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हम धन से ही सेवा करें। अगर मेरे पास अच्छा तन है, तन से मैं सेवा करूं, कितना भाग्य मेरा जमा हो जाएगा। कुछ आत्माएं तन से कर सकती हैं, कुछ मन से कर सकती हैं, कुछ धन से कर सकती हैं। मुझे याद आता है जब पहले पहले हम सेवा केंद्र पर रहने शुरू हुए तो बड़े दादी जी कहा करते थे, दादी जी को मैं कहती, दादी मैं तभी फुल्ली समर्पण होंगी अगर आप मुझे फुल्ली ऑक्युपाइड रख सकते हैं।
मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। दादी क्या कहते थे, अगर तुम्हें और कुछ नहीं मिलती ना सेवा, तुम जाके किचन की सफाई करो, वो भी तो सेवा है। और हमने इन आंखों से दादियों को ये काम करते देखा है। बाबा ने दादियों के अंदर ऐसे बीज बोए हैं जो किसी भी प्रकार की सेवा हो उसे करने के लिए कभी दादियां ना नहीं करती। हमारी गुलजार दादी हैं जिनके साथ हम पांडव भवन में रहते हैं। दादी को अगर कुछ पानी लेना होता था ना, दादी खुद जाकर के पानी लेके आते थे, कभी नहीं कहते थे मेरे को पानी पिला दो। किसी को बुलाना होता था ना, हम साथ बैठे होते थे तो भी दादी हमें नहीं कहेंगे कि जाओ उसको बुला लो, खुद उठ के जाते थे और उसको बात करके आते थे। तन से सेवा, मन से सेवा। तन की सेवा क्यों? मैं कहती हूं हम लोग मधुबन आते हैं, ये भाग्य बनाने की भूमि है, अति उपजाऊ भूमि है भाग्य बनाने की। मधुबन जैसी उपजाऊ भूमि और सारे विश्व में कहीं नहीं है। जितना ऊंचा भाग्य हम यहां बनाने चाहें बना सकते हैं। बाबा ने अपने सारे चरित्रों से सिखाया है। बच्चे सवेरे उठते हो, अपने कमरे को ठीक कर लो। अगर हम अपने रूम को आप ही ठीक कर लेते हैं, लेबर को कम काम करना पड़ेगा, मेरा जमा हुआ। अगर मैं आकर के सब्जी काटने में सहयोग देती हूं, मेरा भाग्य जमा हुआ। बाबा ने सारी दिनचर्या बना के दी हुई है, सब्जी भी काटनी है, बच्चे तुम्हें अनाज भी साफ करना है। कितने हम में से हैं जो रोज जाते होंगे अनाज या सब्जी काटने? बहुत थोड़े होंगे। आजकल हम लोग ग्रुप बनाते हैं, होना ये चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंची ये भूमि है, होना ये चाहिए। हम में से हर एक जाकर के वहां थोड़ा बहुत सहयोग दे करके आए, मेरा भाग्य बना। कितने ऊंचे स्थान पर बैठ करके मेरा भाग्य बना, होना ये चाहिए। खैर वो तो हर एक का अपना अपना है, जितना जो जमा करता है उसका जमा हो रहा है। इसी रीति से धन की सेवा, धन की सेवा भी हम सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी राज है। एक है जो भाग्य बना देता है। अगर मैं धन से सेवा करूं और इमीडिएट नाम मान शान उपलब्ध कर लूं, तो यहां का यहां ही समाप्त हो गया ना, भाग्य जमा नहीं हुआ। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये हाथ करे और इसको पता ना पड़े, ऐसे भी होते हैं। धन से भाग्य जमा करना, वो भी हम बच्चों का भाग्य है। अहो भाग्य, जो यज्ञ में मेरा कणा दाना स्वीकार हो रहा है, अहो भाग्य, वो तो दाता है, उसको नहीं चाहिए। ये मेरा भाग्य जो बाबा मेरे से कणा दाना सफल करा लेता है। बाबा चाहे तो न भी कराए, न भी कराए, उसके भी मिसाल है बहुत। लेकिन अभी इस समय को देखते हुए उसमें मैं नहीं जाती हूं डिटेल में, लेकिन उसके भी बहुत मिसाल है। धन से सेवा अगर मैं करती हूं, बाबा धन को नहीं देखता है, ये मैं आपको बता देती हूं। मैं कितना करती हूं, बाबा उसे नहीं देखता है। बाबा देखता है इसके पीछे इंटेंशन क्या है। अब गरीब कन्याएं हैं, कन्याओं के पास तो धन नहीं है। कई ऐसे गरीब हैं, बाबा कहते हैं बच्चे 8 आना, मनी ऑर्डर करके भेज देते हैं, बाबा मेरी एक ईंट लगा देना।
मैं आपको इनोसेंस की एक बात बताती हूँ। हमारे पास ORC के नज़दीक एक स्थान है, फारूक नगर। गांव के लोग बड़े भोले होते हैं। उन्होंने मुरली में सुना, बाबा कहता है एक ईंट लगाओ और महल प्राप्त कर लो। वो इतना भोला व्यक्ति सच में एक ईंट ले आया, सच्ची बात बता रही हूँ, एक ईंट ले आया। बहनों ने बड़े प्यार से समझाया, उसकी भावना को देखा, जितना उसने समझा उतना किया ना, उसको समझाया। लेकिन उसके पीछे उसकी भावना क्या थी कि मैं अपना सफल करूं। एक माता थी, हो सकता है आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी हो। एक माता थी, जैसे हम लोग टूर पर जाते हैं तो सौगात मिलती है ना, तो हमारा नियम होता है कि हम सौगात जो मिलती है अपने बड़ों को आकर के दिखाते हैं। तो ऐसे ही एक बहन गई थी टूर पर, सौगात मिली। तो उसमें एक बहुत पुरानी बात है, एक माता ने इतने चने एक पोटली में, मैली कुचैली पोटली में डाल करके दिए, ये मेरे ले जाना, बाबा को देना। वो ले आई, बाबा के आगे सारी सौगात रखी और वो जो चने थे वो भोली दादी को दे दिए। बाबा को बताया कि बाबा चने थे वो मैंने भोली को भंडारे में दे दिए। बाबा क्या बोले? बाबा ने कहा ना, लेकर के आओ। बाबा इतने से तो चने हैं, उसको क्या लेके आऊं, भंडारे में दे दिए ना। नहीं बच्ची, मैं कहता हूं लेकर के आओ। दादी गए, चने ले आए। वो पोटली बाबा ने अपने हाथों से खोली और आप जानते हैं बाबा ने क्या देखा? चने थे भुने हुए और एक एक चने के ऊपर से छिलका उतारा हुआ था। बाबा चने खाते थे, एक एक छिलका उतारा हुआ था। बाबा ने पोटली खोली, बाबा के नैन भीग गए। बाबा बोले, बच्ची ये चने नहीं है, ये सोने की मोहरे। जब बच्ची ने चने छीले होंगे, उसको बाबा कितना याद आया होगा। भाग्य विधाता ने उन थोड़े से चनों को क्या से क्या बना दिया? भावना। इसी रीति से हम भाई बहन अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, लेकिन जिसके पीछे भावना अच्छी हो। दूसरी बात, लिमिट नहीं हो, बेहदपन होना चाहिए। बाबा ये मेरा सफल करना, जहां भी चाहो, जैसे भी चाहो। एक बार किसी ने पूछा दादी जी को कि दादी मधुबन में किस चीज की जरूरत है, वो मैं ले आऊं। दादी जी का उत्तर क्या था? दादी ने कहा मधुबन में हर चीज की जरूरत है, सुई की भी जरूरत है? सुई के बिना काम चलता है? हर चीज की जरूरत। तो हम कभी कभी सोचते हैं हमारा भाग्य क्या है। नहीं, ये बुद्धि में हमारा फोकस रहे, अटेंशन रहे, मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूं और हर रीति से भगवान ने मुझे भाग्य बनाने की श्रेष्ठ कलम हाथ में दी हुई है। उसको मैं कैसे यूज करता हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। कोई किसी रीत से यूज करते हैं, कोई किसी रीत से यूज करते हैं, लेकिन कोई एक भी बच्चा बाबा का ये नहीं कह सकता
कि मैं अपना भाग्य नहीं बना सकता, एक भी नहीं। वो बच्चा जो कहे मैं भाग्य नहीं बना सकता, वो समझो संशयात्मक है। इतना निश्चय हमें हो भाग्य विधाता के हम बच्चे हर प्रकार से हमारे कदम कदम में पदम है। बाबा के बोल कभी रॉन्ग थोड़ी होते हैं। क्या कहता है बाबा? बच्चे तुम्हारे कदम में पदम है। भाग्य विधाता ने इतनी हमें अपनी वरदानी दृष्टि, इतनी वरदानी पालना दी हुई है, इतनी वरदानी शक्ति दी हुई है, जिसको हम यूज करने चाहें तो हम यूज करें। कमी हमारी है, उसकी ओर से नहीं। इसी रीति से जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, संबंध और संपर्क, यही कहते हैं ना बाबा आप बड़े अच्छे हो लेकिन आपका जो परिवार है ना उसमें मुश्किलात आती हैं। अब सोचने की बात है, परिवार से निकल के कहीं जा तो सकते नहीं, रहना तो यही है कहीं जाने की मर्जी किसी की? कहीं नहीं। जहां जाओगे वहां ब्राह्मणों को पाओगे, ठीक है। निकल तो सकते नहीं, शूद्रपन में थे, निकल करके कौवे से हंस बने, बगुले से हंस बने, अब फिर से बगलों की कंपनी में तो जा नहीं सकते हैं। जहां जाएंगे हमें मिलने वाले तो ब्राह्मण ही हैं। और मजे की बात तो ये है कि सारा कल्प भी हम सब इकट्ठे ही रहे हैं। कोई किस रूप से, कोई किस रूप से, कोई किस रूप से, सारा कल्प 5,000 साल इकट्ठे रहे, तब तो अंत में भी आकर के इकट्ठे हुए। लॉजिक है ना, लॉजिक है ना इसके पीछे, इकट्ठे हुए। अब मैं कहूं इसके साथ मेरी नहीं बनती, बाबा आपका ये बच्चा अच्छा नहीं है, बाबा को अच्छा लगता होगा? बाबा आपकी ये जो दीदी है ना ये अच्छी नहीं है, बाबा को अच्छा लगता होगा? बाबा के लिए तो वो दीदी बड़ी अच्छी है। मेरा कोई अपना हिसाब किताब होगा ना। तो हमने कर्जे हिसाब किताब अपने अपने परिवार जन के साथ ही बनाए, तो चुकतो भी तो हमको यही करने हैं ना। और तो कोई विधि नहीं है ना चुकतो करने की, कहीं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हम। रहना यही है, रहना यही है, मरना यही है, जीना यही है। इसलिए शांत होकर के योग लगाते अपने सारे हिसाब किताब यही चुकतो करना, वही कल्याणकारी है। और जितना जितना हम बच्चों का संबंध और संपर्क अच्छा होता जाएगा, उतने भाग्य के हम बच्चे अधिकारी बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के द्वारा हमें शुभ भावनाएं उपलब्ध होंगी। नेचुरल, ऑटोमेटिक है। जिससे भी आप आरंभ करें, चाहे आप 15 जनों के बीच रहते हैं, लेकिन आपका सबके साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छा संबंध संपर्क है, आपको और चांस मिलेगा, और चांस मिलेगा, और चांस मिलेगा, मिलता जाएगा और भाग्य आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ वो वाला कि नहीं बाबा ये नहीं हो सकता, वो हमें कहना बंद करना होगा। अपने दृष्टिकोण को हम बदल दें, दृष्टिकोण बदलना होगा कि बाबा ये नहीं चल सकता। नहीं, अभी हमको दृष्टिकोण ये रखना, ये कैसे होगा, इसको ऐसे करना है। बाबा कहता है कैसे भी नहीं कहो, ऐसे कहो। और हम सब ज्ञाता बैठे, ज्ञानी तो आत्माएं बैठे, कोई ऐसा नहीं है जिसको नॉलेज ना हो, सब बैठे। परंतु कैसे मैंने करना है, ये मेरा अपना प्लान है, अपनी मेरी प्लानिंग, और मैं करूंगी तो मुझे प्राप्त होगा। इसमें भी बाबा हमें चतुराई सिखाता है। मानो 2 जनों की आपस में थोड़ी सी
खिटपिट है। एक ने गलती की, दूसरा थोड़ा रूठा। बाबा कहता है इसमें जो पहले झुक जाएगा ना, जो पहले उसके नंबर अधिक हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? मानो दो जनों के बीच में हमारी खिटपिट, हम दो जनों की खिटपिट है। अब रस्सी तो खींच सकती ना, होता मैं क्यों झुकूं, वो कहे मैं क्यों झुकूं। लेकिन इसमें से जो पहले झुक जाएगा उसके नंबर अधिक हो जाएंगे। तो चाबी तो मेरे हाथ में है। मैं क्या करना चाहती हूं, नंबर अधिक लेना चाहती हूं, गंवाना चाहती हूं, कम करना चाहती हूं, चाबी तो मेरे हाथ में। इसलिए बाबा की जो मुरली है, जो उसके अंदर श्रीमत है, श्रेष्ठ भाग्य के लिए चौकन्ने होके, अलर्ट होके जो बाबा के महावाक्य हैं उनको हम अच्छी रीति पढ़ें, समझें, गहराई में जाएं। पिछली बार भी मैंने कहा था, आज सवेरे भी टीचर्स क्लास में कह रही थी, जो यहाँ भी रिपीट कर रही, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार एक बहन ने पूछा, भाई आपने मुरली पढ़ी है? हाँ जी दीदी मैं रोज पढ़ती हूँ। कहा मुरली पढ़ने की चीज नहीं, मुरली केवल सुनने की चीज नहीं, मुरली स्टडी करने की चीज है। अंतर स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ अंतर? एक होता है हाँ जी मैंने मुरली पढ़ ली है, 15 मिनट में हम मुरली पढ़ के किनारे कर देते हैं। जैसे कि नेमीनाथ, क्लास में हाथ उठवाया जाएगा, मुरली पढ़ी? हाँ जी पढ़ी। अच्छा, जो रोज मुरली सुनते हैं हाथ उठाओ, वो उठा देंगे। देखो अभी भी उठा दिया। हाँ, फट से उठा देंगे। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि मुरली स्टडी की, हम तो विद्यार्थी हैं ना, सत्संगी तो नहीं है। सत्संगी होते हैं वो श्रवण मात्र करते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो मैंने स्टडी की, और सब बातों का जो रस है, एसेंस है, वो बाबा की मुरली के अंदर होता है। क्या श्रीमत है वो बाबा मुरली के अंदर कहता है। दादी जानकी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दादी कहते जितनी मेरे में शक्ति है उतना ही मैं करती हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ट्रेनिंग में थे, दादी सिखाते थे, अगर आपके सिर में दर्द है ना, जाओ मुरली सुनाओ, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हो जाता था। क्यों? सेवा की, भाग्य बनाया, तो उसकी ब्लेसिंग तो मिलेगी ना। तो जितनी सामर्थ्य उतना मैंने किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी सामर्थ्य उससे 2 डिग्री ज्यादा करो, 1 डिग्री ज्यादा करो, वो मेरा भाग्य बनता है। ठीक है? तो प्रतिदिन मुरली में आने वाली जो श्रीमत है, श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रीमत का वर्बेटिम पालन, उसमें मन मत मिक्स ना हो, पर मत मिक्स ना हो। आज सवेरे दादी जानकी शेयर कर रहे थे, हम कुछ बहनों के साथ, देखो जिसके साथ प्रीत होती है ना, उसका काम हम करते हैं ना। जिसके साथ हमारा स्नेह होता है, उसका काम कैसे दौड़ दौड़ के करते हैं। भाई उसने कहा है मेरे को ये काम करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को ये काम करना है। और यहां रोज बाबा कहता है, तो श्रेष्ठ भाग्य मेरा तब जब मैं सारी श्रीमत का पालन करूं। दूसरा, बाबा के साथ
जिगरी प्यार चाहिए भाग्य विधाता के साथ। भाग्य विधाता तो वो है ना, जिगरी प्यार। याद रहे, वो पास खातरी कुछ नहीं करता। पास खातरी समझते हैं ना, पार्शियलिटी कुछ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। नॉलेज देगा लेकिन पार्शियलिटी नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी बात, श्रेष्ठ भाग्य को समा के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। बाबा मम्मा, त्याग से भाग्य बनता है। एक है कर्म से भाग्य बनता है, चाल चलन से भाग्य बनता है, सेवा से भाग्य बनता है, त्याग से भाग्य बनता है। मम्मा, बाबा और दादियों जैसा हमने त्यागी जीव नहीं देखा। क्या त्याग मूर्त है। बाबा को कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन बाबा सिखाते थे कि 108 चत्ती का कपड़ा पहन करके भी बाबा ने सिखाया। तो त्याग हमारा ये रहे। दादी जी आ चुके हैं, संकेत मिला है। तो त्याग, इस विषय को आप लोग मनन चिंतन करिएगा। जितना त्याग उतना भाग्य जमा करें। ओम शांति।